एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा फुलवारी था जिसमें वह फूल उगाती थी। वह अपने फुलवारी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। हर सुबह मीरा अपने बगीचे में जाती, फूलों को देखती। एक दिन काफी अंधी तूफान बारिश आई और मीरा अपनी फुलवारी की तरफ दौड़ने लगी और अपनी फुलवारी में गई तो देखी कि उसकी फुलवारी बर्बाद हो चुकी है। वह बहुत रोई और ये बात पूरी गांव में फैल गई। गांव के लोग कहने लगे, इस बारिश ने तो मीरा की फुलवारी उजाड़ दी। इतनी तेज बारिश और साथ में तूफान भी, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस तूफान ने। मीरा काफी दुखी अपने घर के पास बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? दादी माँ, मेरी फुलवारी उजड़ गई। मैं अब क्या करूँगी? वही तो बस एक बचा हुआ था मेरे लिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम खाना खाई? नहीं दादी माँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो चलो मेरे साथ मेरे घर, खाना खा ले। मीरा उस बूढ़ी औरत के साथ इसके घर जाती है। बूढ़ी औरत खाना बनाकर मीरा को खाने को देती है और कहती है, शर्माओ मत, आराम से खाना खाओ। बेटी तुम कहाँ जाना चाहती हो? दादी माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। मीरा दुखी होने के कारण जंगल वाले रास्ते से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जंगल काफी घनी थी, शाम भी होने को थी और वो तेजी तेजी अपने पाँव चला रही थी कि शाम होने से पहले वो अपने घर पहुंच सके। वो थक जाती है, रुकती है, फिर निकल पड़ती है। शाम को चुकी थी, काफी अंधेरी रात हो जाती है और वो जंगल में एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी एक चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर से उतरती हुई नजर आई। मीरा ने जब देखा तो डर गई। चुड़ैल ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मीरा हूँ, मैं घर जा रही थी, रात हो गई। तुम मुझे अच्छी लगी, चलो मेरे साथ मेरे घर। वो सामने एक झोपड़ी है, वही रहती हूँ मैं, डरो मत, चलो मेरे साथ। यहाँ रहोगी तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। मीरा इसके बताए हुए रास्ते पे चल देती है और देखती है कि सच में एक झोपड़ी है और वो उस झोपड़ी के अंदर जाती है। आओ बच्ची, तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बेर लगाती हूँ, सो जा। मीरा उस चुड़ैल के घर सो जाती है और अगले दिन वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते उसे एक लड़का दिखाई दिया जो मोटरसाइकिल पे था। उस लड़के ने अपनी बाइक से उतर के बोला, तुम कहाँ थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं कल घर ही आ रही थी, लेकिन रात वहीं जंगल में ही हो गई। मैंने सुना तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, तुम मेरे घर रिश्ता लेके आ सकते हो। राहुल अपने घर जाता है और अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। तुम पागल हो गए हो क्या? वो लड़की हमारे बराबर की नहीं है और ऊपर से वो लड़की अनाथ है, ना उसका माता पिता है और ना ही कोई रिश्तेदार। वो लड़की हमारी घर की बहू नहीं बन सकती, समझे तुम? पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भी एक इंसान है। अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जाओ, तुम उसी लड़की के पास रहो, उसी के पास। मैं तुम्हें अपने हर जायदाद से बाहर करता हूँ, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। निकलो यहाँ से। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, आपका ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, रहो आप इस घर में। राहुल अपना घर छोड़ देता है, मीरा के घर पहुंचता है और बोलता है, मीरा, मैंने अपना घर छोड़ दिया हमेशा के लिए, क्योंकि पिताजी नहीं मान रहे थे और उन्होंने घर छोड़ने को बोल दिया तो मैंने छोड़ दिया। तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई दादी है, चलो उसके घर, उनसे पूछते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। दोनों साथ साथ बूढ़ी दादी के घर जाती है और राहुल अपना सब कुछ बताता है और मीरा शांत रहती है। दादी माँ, अब आप ही हमारी मदद करो, क्या करें? अच्छा क्या बेटा जो तुम दोनों यहाँ आ गए। देखो बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों यह रह सकते हो, हमेशा के लिए। और मैंने मीरा को अपना पोती की तरह मानती हूँ। दोनों उसे बुढ़िया के घर रहने लगती है। हंसी खुशी